साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो आइए हम सर से जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो हमें कौन से विषय पर क्या बताने वाले हैं और कौन सी ऐसी जिंदगी की महत्वपूर्ण और रहस्यमय बात बताने वाले हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मैं तो जानता हूँ ये बात कि आप मेरा स्वागत बड़ी गर्मजोशी से करते हैं, और महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण क्या बताऊं मैं आपको। आप सभी होशियार हैं। मैं तो आप लोगों को बताते ही आया हूँ वो बेखबर जिंदगी के माध्यम से कि आप खबरदार हो जाइए। धर्म जगत की चर्चा सुनिए। धर्म संगत बातों में, धार्मिक कथा कहानियों में जो पात्र है, उन पात्र को किस तरह से निभाया गया है, वो क्या संकेत देता है, प्रतीकात्मक किन किन बातों का हो चुका है, इन सारी बातों को जरा गहराई में जाके समझो तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए ही लिखा गया है धर्म ग्रंथ। ये जितनी भी धर्म पुस्तकें हैं, सारी हम लोगों के लिए लिखी गई है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसका लाभ लें, इसीलिए चैनल बनाया है। और ऐसे साथ में लोगों को भी ले आते हैं जो हाँ ठीक जी ऐसा कहें। तो ये एक नमूना दिखाते हैं आप सभी को कि आप सुने, समझें, प्रयोग करके देखें। आपको अपने जीवन में एक अलग किस्म का रोशनी दिखेगा, एक अलग प्रकाश, एक अलग स्पष्टता, सब कुछ दिखेगा आपको। तो आपके ऊपर है कि आप सुनते हैं कि नहीं। हम तो देखे हैं अच्छी बातों को यहाँ कोई सुनना समझना पसंद नहीं करता। हम तो यूट्यूब में बहुत दिनों से डालते आ रहे हैं ये सारी बातें। कई चैनल तो हमारा बैन भी हो गया, बंद भी हो गया, फिर से आ जाते हैं। हम हारने वालों में से थोड़ी, हम तो तिलचट्टा किस्म के हैं, काकरोच किस्म के हैं। हम कहाँ हारते हैं। तो अभी और जोर लगा के आए हैं, इस बार देवी जी को लेके आए हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से सवाल उठा ही दिया धर्म ग्रंथ पे। हमने कहा ठीक है, आपका सवाल उठाना भी। तो जो जो बातें बतानी थी हमने बताई। अब बात इस तरह से आया कि चैन सुकून जिंदगी में मिलेगा कि नहीं, ये भी इनका सवाल था। मैंने कहा मिलेगा। आपको जैसा सुकून चाहिए, जैसा आराम चाहिए, जैसा आनंद चाहिए, जैसा शांति चाहिए, सब आपको मिलेगा। आपके स्टेप के ऊपर है, आपके कदमों के ऊपर है, आप कितना कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ आइए, स्वागत है आप सभी का। हम तो आपको बनारसी सुकून दिखाएंगे। जी हाँ, बनारस की अपनी कोई बात है, भोले बाबा की अपनी कोई बात है। सती को बचा ना सके शंकर भगवान, तो हम क्यों पति को परमेश्वर कहें, ऐसा सवाल था देवी जी का। तो हम बनारसी सुकून लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ये लिखा है, कैलाश कोई पर्वत नहीं था, वह महादेव के भीतर का एक ऐसा एकांत था जहां पहुंचने का साहस स्वयं काल भी नहीं कर सकता था। वहां की बर्फ ठंडी नहीं थी, वहां तो जम चुका एक अनंत मौन था। उस श्वेत शून्यता में शिव बैठे थे, निर्विकार, निष्कंप, जैसे एक ऐसा महासागर जो बाहर से शांत है पर जिसके भीतर ब्रह्मांड की सारी हलचलें सोई हुई हैं। उनके कंठ में विष का दाह था, पर वे उस पीड़ा को भी एक शांत मुस्कान के साथ पिए हुए थे। तभी उस जमे हुए सन्नाटे की छाती को चीरती हुई एक आहट हुई। वह आहट किसी दासी की नहीं, किसी रानी की नहीं, बल्कि उस परम चेतना की थी जो शिव से अलग होकर संसार में भटक रही थी। जी हाँ, वह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। वे जब राजसी वैभव को लांघ कर वहां पहुंची तो उनके पैरों में छाले थे, वस्त्र फटे हुए थे, पर आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी जो कैलाश की पूरी बर्फ को पिघला सकती थी। ये बनारसी सुकून से लिया गया है, हम आप सभी के बीच रख रहे हैं। हमारे बीच सवाल रखा गया था कि सती को भगवान शंकर नहीं बचा सके, तो उसी से जोड़ते हुए हम बनारसी सुकून से उठाए हैं। हमें जचा तो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच। ये शिव के महिमा की बात है, शिव के साथ सती जी का कैसे मिलना हुआ, फिर कैसे बिछड़ना हुआ, ये उसी वृतांत की चर्चा छुपी हुई है। तो आइए बनारसी सुकून में बात करते हैं कि शिव ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में ना तो कोई मोह था ना स्वागत, वहां केवल एक गहरा अंतहीन शून्य था। शिव क्या कहते हैं सुनिएगा। उनकी आवाज में एक ऐसी उदासी और भारीपन था मानो सदियों से सोया हुआ कोई पहाड़ जागा हो। सती, तुम सत्य की पुत्री हो, पर तुम इस भस्म रमैया के पास क्या खोजने आई हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई महल है, ना कोई आभूषण।
मेरे आभूषण ये विषैले सर्प हैं, मेरा बिछौना है ये कठोर पत्थर। तुम महलों की कोमलता को छोड़कर इस शमशानवासी के एकांत को क्यों भंग करने चली आई? ये शंकर जी का, शिव जी का लाइन है। अब सती जी का लाइन आएगा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े पर वे पीछे नहीं हटी। कौन? सती जी। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और शिव के ठीक सम्मुख घुटनों के बल बैठ गई। महादेव, लोग आपके पास अपनी झोलियां फैलाने आते हैं, कोई मोक्ष मांगता है, कोई संसार का सुख, पर मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। मैं तो स्वयं को आपके चरणों में विसर्जित करने आई हूँ। आप कहते हैं कि आप शून्य हैं, तो सुनिए स्वामी, मैं उस शून्य का विस्तार हूँ। यदि आप वैराग्य हैं तो मैं उस वैराग्य की सबसे पहली तड़प हूँ। मुझे अपनी परछाई बना लीजिए नाथ, क्योंकि आपके बिना मेरा यह अस्तित्व एक अभिशाप जैसा है। ये शिव के अपने लाइन है और इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। बनारसी सुकून ने अच्छे से समझा दिया है। अब शिव क्या कहते हैं? उनकी आंखों के कोने में एक पल के लिए करुणा की लकीर खींची। शिव जी कहते हैं, सती, प्रेम एक बहुत भारी शब्द है। प्रेम में स्वयं को बांधना पड़ता है और मैं तो मुक्त हूं, मैं हवा हूं, मैं आकाश हूं। तुम आकाश को कैसे बांधोगी? सती फिर कहती हैं, शिव के घुटने पर अपना सिर रखते हुए सिसक उठी। मैं आपको बांधना नहीं चाहती महादेव, मैं तो बस आपकी इस असीम मुक्ति का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप मुझसे प्रेम करके तो देखिए स्वामी, आपकी यह मुक्ति और सुंदर हो जाएगी, और सुंदर हो जाएगी। ये समय की गति कैलाश पर आकर ठहर गई थी। सती के आने से वहां का वैराग्य बदला नहीं था, बल्कि वह और गहरा सुगंधित हो गया था। अब शिव घंटों समाधि में नहीं बैठते थे, वे सती के सम्मुख बैठते थे और उनकी आंखों में देखते रहते, मानो वे उनके आंखों में अपनी ही खोई हुई आदि शक्ति को खोज रहे हो। एक शाम जब ढलते हुए सूरज की लालिमा कैलाश के शिखरों को ऐसे रंग रही थी मानो प्रकृति ने स्वयं को सिंदूर लगा लिया हो, सती ने शिव के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उनके कोमल हाथों ने शिव के छाती पर जमी भस्म को छुआ। क्या कहती हैं सती? स्वामी, जब मैं आपकी इस भस्म को छूती हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है। संसार इस भस्म से डरता है, इसे मृत्यु का प्रतीक मानता है। आप अपने इस दिव्य शरीर पर इसे क्यों मलते हैं? क्या आपको मुझसे, मेरे इस रूप से प्रेम नहीं है जो आप हमेशा मृत्यु को अपनी छाती से लगाए रखते हैं? शिव जवाब देंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। सती के बिखरे बालों को अत्यंत कोमलता से सहलाते हुए उनका स्वर इतना धीमा था मानो कोई लोरी गा रहे हो। सती, जिसे संसार सौंदर्य कहता है वह तो बस कुछ दिनों की धूप है। यह शरीर, यह संसार, यह अहंकार, यह रूप सब एक दिन जलकर राख हो जाना है। यह भस्म अंत का प्रतीक है। जब सब कुछ जलकर खाक हो जाता है तब केवल यही पवित्र भस्म बढ़ती है। मैं इसे अपने शरीर पर इसलिए लगाता हूं ताकि इस संसार को याद दिला सकूं कि तुम चाहे जितने सुंदर हो जाओ, अंत में तुम्हें इसी रूप में मेरे पास आना होगा। सती, क्या तुम इस अंत से डरती हो? अब सती क्या कहेंगी ये भी गौरतलब होगा। शिव का हाथ अपने होठों से लगाते हुए कहती हैं, शिव का हाथ अपने होठों से लगाते हुए कहती हैं, रोते रोते मुस्कुरा दी। नहीं नाथ, अब भय कैसा, अब तो मुझे आपकी इस भस्म से भी अगाध प्रेम हो गया है। क्योंकि जब मेरा यह शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा तब वह राख बनकर आपके इसी शरीर से लिपट जाएगा। आपकी भस्म में मेरी आत्मा का अंश हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये सती की बात है। तो ये एक चर्चा है, वार्तालाप है शिव और सती के बीच।